जैसा कि आपको जानकारी है कि बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है और इसमें एक ऐसे युवा चेहरे खड़े हुए हैं। चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो युवा खड़े हुए हैं इस बार क्या बदलाव चाहते हैं और क्या बदलाव करेंगे। चलिए बातचीत करते हैं फ़हीम चौहान जी। मैं एडवोकेट फ़हीम चौहान जूनियर मेंबर के लिए दावेदार हूँ झांसी बार एसोसिएशन से। देखिए, हमारी प्राथमिकता है अधिवक्ताओं की समस्याओं का निराकरण। समस्याएं किसी भी रूप में किसी भी इंसान के सामने आ सकती हैं और आती हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कचहरी परिसर में जगह जगह पानी की व्यवस्था करना, ताकि हम अधिवक्ताओं के अलावा जो आम जनमानस यहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं या कचहरी से संबंधित काम से आते हैं, उनके लिए पानी की सही और सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता इस बात की है। और दूसरी बात, जो अधिवक्ताओं से संबंधित जैसे रेलवे स्टेशन पर एकल खिड़की की एक व्यवस्था होना अतिरिक्त अधिवक्ताओं के लिए, और जैसे वरीयता मिलती है, जैसे पुलिस को वर्दी में वरीयता मिलती है, ऐसे हम लोगों को भी वरीयता मिलनी चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो ना। और इसके अलावा जैसे हमारे बार संघ के जो भी नॉमिनेटेड जो भी इलेक्टेड होके आते हैं लोग, हमारी उनसे ये विनती है कि भाई आप एक सशक्त बार का निर्माण करें सभी अधिवक्तागण, जिससे हम अपनी बात को रख सकें और अधिकारियों पर किसी भी काम के लिए एक प्रेशर बनाया जा सके। चूँकि अधिकारीगण हम लोगों की उतनी बात को सुनने के बाद में उनका निराकरण करने में पूर्ण तरह से असमर्थ रहते हैं। हम चाहते ये हैं कि हमारी सशक्त बार का गठन हो और हम अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक अधिकारियों को प्रेशराइज कर सकते हैं। जैसा कि देखने में आया, जैसा अभी आपने बताया कि रेलवे स्टेशन पे अधिवक्ताओं के लिए सुविधा है, मेडिकल कॉलेज में सुविधा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि कचहरी के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल होना चाहिए? इस तरीके से विगत कुछ वर्षों पहले एक हमारी बार गठन हुई थी, उसके अंदर काफ़ी हमारे युवा साथी थे। उन लोगों के प्रयास से एक छोटा सा क्लिनिक, एक BAMS डॉक्टर हमारे यहाँ बार में बैठते थे। उन्होंने पिछले एक साल से उन्होंने छोड़ दिया है कार्य, क्योंकि हमारे बार की कमज़ोरी है कहीं ना कहीं, या हम लोग उस हिसाब का नहीं कर पाए उनको मैनेज। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग नॉमिनेटेड होकर अंदर जाते हैं तो फिर हम लोग जो है ना व्यवस्था ऐसी करने की मांग रखेंगे अपने अध्यक्ष और सेक्रेटरी से। जैसा कि देखा जाता है कि झांसी नगर निगम भी हो गया है और शहर का सौंदर्यीकरण भी चल रहा है जगह जगह, तो अगर उसी क्रम में हम झांसी कचहरी को देखते हैं तो बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। तो इसको लेके आप लोगों की क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, असल में क्या है कि ये यहाँ जो 90% बिल्डिंग्स हैं वो कंस्ट्रक्टेड हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब चूँकि जर्जर हालत में है, और ऐसा नहीं है कि कचहरी परिसर में जगह नहीं है या वकील बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था नहीं है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास जगह भी है, लेकिन क्या होता है कि मैंने आपसे फिर एक बार कहूँगा मैं, लचर व्यवस्था बार एसोसिएशन की इस चीज़ का प्रमाण है कि भाई हम लोग यहाँ पे शेड के नीचे बैठे हुए हैं, जबकि इतनी जगह है हम लोगों के यहाँ कि उसमें बिल्डिंग बनाई जा सकती है, एक एक अधिवक्ता को एक एक चैम्बर अलॉट किया जा सकता है। और जो हम लोगों के अतिरिक्त कोर्ट चल रहे हैं, जैसे लेबर कोर्ट है मान लीजिए, इसके अलावा उपभोक्ता फॉर्म है, तो हम चाहेंगे कि हमारे कलेक्टर परिसर में इतनी जगह है कि अगर ये पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ करके डिमोलिश करके अगर इसमें स्टोरी वाइज बना दी जाए, तो एक मल्टी बना दी जाए, तो उसके अंदर मेरे ख्याल से एक बिल्डिंग में 3-3 कोर्ट चल सकती हैं। तो हम लोगों को दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है।